हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज फिर से हम लोग इंडेक्स में कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल के बाद बाई और सेल एंट्री ले सकते हैं, कौन इंडेक्स में क्या मूवमेंट आ सकता है कल के दिन, इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। और कुछ स्टॉक्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं उस पर हम लोग बाई और सेल एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी में मार्केट आता है, इस लेवल पे सपोर्ट लेता है, फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ पुश होता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और फिर से एक यहाँ पे जाता है, फिर रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट सपोर्ट, ये जो एंट्री यहाँ से सपोर्ट था उसको ब्रेक करके फिर एक नया सपोर्ट बनाता है और फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेके फॉल करता है। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये वाला, तो गैप क्रिएट 28 जनवरी के दिन, उसे सेम डे ही इसने फिल कर दिया और इस अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया है। तो अगर कल के दिन ये लेवल मीन्स कौन सा लेवल 16975 का ब्रेकआउट होता है, यानी 17,000 लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो 16975 के बाद आप से एक सेल एंट्री प्लान कर सकते हो 16868 के लिए निफ्टी में। और वहीं बाई एंट्री की बात करें तो ये एक अभी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, रिसेंट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो रिसेंट रेजिस्टेंस का माने तो इसमें 17186 के ऊपर ही आप बाई कर सकते हैं। 17186.90 के ऊपर बाई करेंगे तो पहला टारगेट इसे बनाएंगे 17288.80 का और दूसरा टारगेट 17364.60 का दूसरा टारगेट बनाएंगे निफ्टी में। दैट्स द सिंपल एनालिसिस फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 24 जनवरी से ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ सपोर्ट ले रहा है बार बार। तो अगर यहाँ मार्केट आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट आया, फॉल किया, इस पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और फिर से सपोर्ट लेवल पे आके बैठा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में अगर कल के दिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट होता है मीन्स कौन से लेवल का ब्रेकआउट होता है 37,650 का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो पहला टारगेट आप इसे ले सकते हो 37,376, जो काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा टारगेट है बट आपको मिल सकता है। तो 37,376 आपके लिए पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 37,009 हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए फॉर सेल एंट्री। और बाई एंट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ से फॉल किया मार्केट, यहाँ भी आया थोड़ा सा पुल बैक, फिर फॉल, फिर से ट्राई किया ब्रेक करने का बट ब्रेक नहीं हो पाया, फॉल किया मार्केट। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर बाई एंट्री की मैं बात करूँ तो बाई 37,861.55 के ऊपर आप बाई कर सकते हैं। तो 38,000 के आसपास पहला फर्स्ट टारगेट और 38,345 दूसरा टारगेट आप ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। दिस इज द सिंपल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प। तो हीरो मोटोकॉर्प में अगर आप देखो तो 17 जनवरी को एक बड़ा ब्रेकआउट आया इसमें। 17 जनवरी के दिन एक ब्रेकआउट, बड़ा सा ब्रेकआउट, उसके बाद फिर इसे यहाँ सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर की तरफ का जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया और आपके बाद फिर से सपोर्ट लेवल पे आके बैठा हुआ है। तो मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ कि जितने टाइम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किया जाएगा वो लेवल क्या होते जाएगा, उतना ही वीक होते जाएगा। तो फिर से इस लेवल पे आके बैठा हुआ है। तो अगर कल के दिन 2657 का ब्रेकआउट होता है कल के दिन, या फिर आप देख सकते हो ट्यूसडे के दिन भी, और 2657 का ब्रेकआउट आता है तो दिस इज द वेरी गुड टारगेट। आप इसे देख सकते हो कि पूरा टारगेट है लगभग कितने 2.26% का, मतलब 2% के आसपास का टारगेट है इन अ सेम डे। तो पहला टारगेट आप ये लोगे 2620, जिस दिन भी ब्रेकआउट आता है 2620.60 का, और दूसरा टारगेट 2594.60। और जब फर्स्ट टारगेट आप बुक करोगे तो फर्स्ट टारगेट बुक, अगर कोई डर लग रहा हो तो बुक कर लेना, अगर नहीं बुक कर रहे हो फिर भी रिस्क ले रहे हो ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए तो यहाँ पे ट्रेल करना, यहाँ विदाउट ट्रेल आगे की तरफ नहीं बढ़ना। और मैं बार बार बताता हूँ कि ट्रेल करके ही आप आगे बढ़ो, बिकॉज अगर आप ट्रेल नहीं करोगे तो कहीं मार्केट में एक गलत न्यूज़ आया या फिर कुछ भी अलग गलत मोमेंटम आ गया आपके अगेंस्ट में तो आपको पूरा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। इसलिए हमेशा ट्रेल कर करके ही आगे बढ़ो, धीरे धीरे ट्रेल करो, ज़्यादा ट्रेल नहीं करो, कम ट्रेल करो और धीरे धीरे करके आगे बढ़ो। और आपको अगर ट्रेलिंग सही वे में सीखना है कैसे ट्रेलिंग करते हैं तो हेल्प मी टू रीच आउट 1000 सब्सक्राइबर्स, आई विल रिवील ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रेलिंग। ओके, अब बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे बन रहा है, यहाँ पे मार्केट आया, फॉल किया और यहाँ पे ये आया, सपोर्ट लिया, यहाँ भी सपोर्ट लिया था, इस पॉइंट पे भी सपोर्ट लिया था, फिर से सपोर्ट लिया, फिर आया और फिर से इस बीच में अभी ट्रायंगल के। कल के दिन अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 2317.45 का ब्रेकआउट होता है तो
2295.80 फर्स्ट टारगेट ले सकते हो फॉर सेल एंट्री डाउन साइड के लिए। और इसमें बोथ साइड पोटेंशियल अगर आप देखो तो अगर यहाँ से कल ब्रेकआउट आता है इस पॉइंट से तो आप 2386 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं रिलायंस में फॉर बाई। और ये कोई छोटा टारगेट नहीं है, लगभग 1% के आसपास का टारगेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सी 1.27% के अप्रॉक्स का टारगेट है। दिस इज़ वेरी गुड टारगेट। आपको मैं बार बार बताता हूँ कि 0.8 और 1% इंट्राडे में काफ़ी अच्छा टारगेट होता है, क्योंकि आपको एक दिन में ही अपना पैसा अर्न करना है। तो कम अर्न कर सकते हो, डेली अर्न कर सकते हो, लेकिन कम अर्न कर सकते हो। इसलिए इंट्राडे में 0.8 और 1% से ज़्यादा का टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता हो तो 0.8 और 1% के बाद ट्रेल कर लेना चाहिए अपना स्टॉप लॉस। ओके, हमारे पास डीवी स्लैब। तो डीवी स्लैब में अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, 1 आवर्ली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो कि ये जो मैं लेवल बनाया वो सेल के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह चुका है। जो यहाँ पे मार्केट आता है, फॉल करता है, फिर से मार्केट आया, फिर से फॉल किया, फिर से मार्केट आया, फॉल तो नहीं किया, इस बार ब्रेकआउट हो गया थोड़ा सा पुल बैक लेके। तो ये अब पहले तो क्या था, ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये क्या बन गया है, अब ये सपोर्ट बन चुका है। फिर से हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद अगर कल के दिन 3897.95 का ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट 3854.55 और दूसरा टारगेट 3788.85 का डाउन साइड काफ़ी अच्छा टारगेट। फर्स्ट टारगेट के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना। ओके, और अगर बाई एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रिसेंट रेजिस्टेंस, इसको मेजर रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, एक रिसेंट रेजिस्टेंस है ये। तो अगर कल के दिन ये रिसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है 3981.65 तो 4057.00 का आप टारगेट ले सकते हो फॉर बाई इन डीवी स्लैब। दिस इज अ टोटल एनालिसिस फॉर मंडे मार्केट। अगर आपको मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लग रहा हो, इससे कुछ एनालिसिस, कुछ लर्निंग सीखने के लिए मिल रही हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे फिर से मार्केट को हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में प्लान करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।